ठीक है। हम लोग जो पिछला वीडियो था ट्रांस हिमालय को देख चुके थे। हम लोग को वृहद हिमालय को देखना है। ठीक है। वृहद हिमालय को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ जान जाइए कि वृहद हिमालय को सिर्फ वृहद हिमालय के नाम से नहीं जानते। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं और इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती है। अब मैं एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 लेके बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे 9th और 10th का तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ है जो मिस है, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ मैं वीडियो पे बता रहा हूँ। तो जब आप 11th की बुक उठाएंगे एनसीईआरटी की तो वहाँ आपको लगेगा कि हाँ सब 9th और 11th से मिला करके बताया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। शायद एक दो पॉइंट ऐसा है जो कि एक्सेप्शन के केस से डाला गया क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है और एक से दो क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब जो चीज़ बताया गया है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से मैं उसको भी डाल देता हूँ। ठीक है। फिर से एक चीज़, आप लोग बोल रहे हैं कि वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप लोग 2x की स्पीड में देख सकते हैं। मेन मोटो है कि जो आपका जो चीज़ हम बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप लोग 1.5 या 2 की स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वृहद हिमालय। तो पहला तो वृहद हिमालय, ट्रांस के बाद आता है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय है वो कहीं ना कहीं हिमालय का मुख्य भाग है। हिमालय का आपका हो जाता है मुख्य भाग, ठीक ना। ये आपका हिमालय का मुख्य भाग हो गया। ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत श्रेणी है यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। किसमें? वृहद हिमालय बोले, महान हिमालय बोले, हिमाद्री बोले या ग्रेट हिमालय बोले। औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर होता है औसत ऊंचाई। कितना लंबाई इसका कितना है? हालांकि देखिए, आप हिमालय की बात कर ले या उत्तरी मैदान की बात कर ले, दोनों का लंबाई आप याद रख लीजिएगा कि 2400 मीटर है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है। 2400 किलोमीटर। अगर कोई बोले हिमालय का, वो चाहे ट्रांस हो, चाहे वृहद हो, चाहे लघु हो या फिर शिवालिक हो, सबका डिस्टेंस 2400 किलोमीटर ही है। और उत्तरी मैदान का अगर पूछा जाए कि उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है तो उसका भी 2400 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं वृहद हिमालय या महान हिमालय, उसकी चौड़ाई कितनी है? तो उसका जो चौड़ाई है वो आपको 150 से 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ठीक ना। 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। अब इतना तो हो गया। इसके बाद आगे देखिए, आगे ये रहा। एक मिनट। बात अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो वृहद हिमालय है उसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक ना, यहाँ से तो यहाँ वृहद हिमालय था, इसमें जो आपकी पर्वत श्रेणियां है वो रेगुलर है। ठीक ना। जैसे 7 सिस्टर वाले 7 बहनों वाली राज्यों में था कि टूट टूट करके था, वैसा नहीं है। ये रेगुलर है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। यहाँ नेपाल में चले आए तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे निकाल दीजिए, माउंट एवरेस्ट भी इसी में आता है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट भी आपका वृहद हिमालय में ही आता है, महान हिमालय में ही आता है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन किसी किसी बुक में देखेंगे कि 8850 मीटर भी दिया हुआ। अभी एग्जैक्ट डाटा जो चल रहा है वो 86 मीटर चल रहा है। ठीक है। 8848.86 मीटर। लेकिन आप लोग अगर आता है एग्जाम में तो आप लोग देंगे 8848 मीटर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात, जो माउंट एवरेस्ट है वो पड़ता है नेपाल में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ रहा है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जो माउंट एवरेस्ट है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए उसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है। और एक चीज, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हिमाद्री क्यों कहते हैं वृहद हिमालय को या महान हिमालय को? हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके वजह से हम लोग उसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, एक चीज और बता रहे, ध्यान देंगे। ये रहा आपका महान हिमालय।
ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सिंधु निकलती है, ठीक है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो जो हिमालय की जो रेंज है, जो हिमालय फैला हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु से लेकर के, हालांकि सब डिवाइड किया गया, बताएंगे। सिंधु से लेकर के फैला हुआ है दिहांग तक। दिहांग बोले या फिर आप ब्रह्मपुत्रा बोले चलेगा। यहाँ पर आपको सिंधु है, यहाँ पर आपको सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। आप इसको ब्रह्मपुत्रा बोलिए या दिहांग बोलिए। ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मार रही है, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार आप लोग से पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग हिमालय की कुछ मुख्य चोटियाँ हैं उसको देख लेते हैं। देखने से ये होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर किसी तरह की कोई बात नहीं रहेगी, दिमाग में छप जाएगा। और नहीं तो ऐसे तो क्या, ऐसे तो नोट्स है, नेट्स ऐसे ही नोट्स पढ़ाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये तो यहाँ से रहा ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में है आपको नंगा पर्वत, ये रहा नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर बढ़ते, उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो उत्तराखंड में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। उसके बाद बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ है, ठीक ना। उसके बाद बात आ जाती है नेपाल में। नेपाल में आपको मकालू, क्या मैं उल्टा बता दिया क्या? अच्छा, ये रहा केदारनाथ, ये रहा केदारनाथ, ये रहा बद्रीनाथ, ठीक है। और ये जो रहा लास्ट वाला जो रहा वो रहा नंदा देवी। मैं उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं है, ठीक ना। पहले आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेपाल में। तो नेपाल में हम लोग देखेंगे, नेपाल में शुरू होता है, यहाँ पर है आपको धौलागिरी, ठीक। फिर उसके बाद है आपको अन्नपूर्णा, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिर है यहाँ पर मसालू, फिर है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा 8,848, और फिर है आपको मकालू, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा, यहाँ पर कंचनजंगा, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही क्लियर किए थे कि कंचनजंगा और केटू में क्या डिफरेंस है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको केटू है, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देख लीजिए कंचनजंगा कहाँ पड़ रहा है, सिक्किम में पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर नामचा बरवा देखने को मिलेगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर हम लोग वृहद हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय में इतना ही आता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में आ जाए तो नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अगर हम लोग आ जाते हैं, बना देते हैं, उत्तराखंड में आते हैं तो हम लोग को केदारनाथ देखने को मिलता है, फिर बद्रीनाथ देखने को मिलता है, फिर नंदा देवी देखने को मिलता है। उसके बाद नेपाल में धौलागिरी, धौलाधर भारत में है, धौलागिरी नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल में देखने को मिलता है, मसालू नेपाल में देखने को मिलता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में देखने को मिलता है, मकालू नेपाल में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कंचनजंगा हम लोग को सिक्किम में देखने को मिलता है, और फिर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका वृहद हिमालय का पार्ट, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांस को किए, इस बार वृहद को किए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लघु को करेंगे और फिर शिवालिक को करेंगे, और उसके बाद जैसे नोट्स दिया वैसे पढ़ने लगेंगे, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, लिखवा देते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इधर देखिए, वृहद हिमालय में, वृहद बोलिए या फिर महान बोलिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, एनसीईआरटी में महान दिया हुआ है तो महान ही लिख दे रहे हैं, महान हिमालय में, ठीक है। महान हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, नहीं पहले इधर से लिखा देते हैं, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में
उत्तराखंड में नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेपाल में आते हैं। आप लोग वीडियो जाके पीछे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कहाँ पर क्या है, मैं बता चुका हूँ। नेपाल में मकालू, माउंट एवरेस्ट, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद मसालू, अन्नपूर्णा, ये सब आपको नेपाल में मिलता है। और कहीं ना कहीं ये महान हिमालय का भाग है, वृहद हिमालय का भाग है, ग्रेट हिमालय, इंग्लिश में ग्रेट हिमालय। ठीक है, अन्नपूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी। ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम में। हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। मैं तो बोलूँगा आप लोगों की एक 25-30 रुपए का कॉपी ले लीजिए और उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो चीज़ दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का क्रक्स दिया हुआ है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक लेकर के ऐसे बैठ जाएंगे पढ़ने में तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और एक बार मैं जिस चीज़ को पढ़ा दे रहा हूँ आप उस चीज़ को पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी में उस चीज़ को पढ़ के देखिएगा। बुक तो पढ़ना ही है, आप एक बार पढ़ के देखिए। टीचिंग एग्जाम पास करना है तो समझ जाइए एनसीईआरटी ही आपका नैया पार लगाएगा। आप एक बार एनसीईआरटी, ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगने वाला। नहीं तो क्या होता, आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठे, एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, होते होते क्या एनसीईआरटी फेंक करके किनारे कर दिए, एनसीईआरटी पढ़ा नहीं जा रहा। वो चीज़ नहीं होगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, हम लोग ट्रांस और महान हिमालय को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में लघु देखेंगे और उसके बाद शिवालिक देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।